भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने नई शिक्षा नीति लागू की। 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और सफल परीक्षार्थियों को 50,000 रुपए की तैयारी की सहायता की जाएगी। उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। कहा सभी आरोप झूठे हैं, सीधे प्रमाण देने की चुनौती देंगे। अंकिता मामले में सियासी घमासान तेज। एडीजी मुरुगेशन की अपील पर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुलिस से पूछे तीखे सवाल। वीआईपी नाम उजागर करने की मांग। कोटाबाग में घोड़ा लाइब्रेरी पर्वतीय महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 114 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। पुस्तक संस्कृति को बताया शिक्षा का मजबूत पहरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के कोटाबाग में आयोजित 2 दिवसीय घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव में प्रतिभाग किया है। उन्होंने क्षेत्र के विकास हेतु 114 करोड़ के अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी पर्वतीय बच्चों में पुस्तक संस्कृति विकसित करने, शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास है। उन्होंने लाइब्रेरी की टीम और इसके प्रेरक शुभम वधानी को बधाई दी और विद्यार्थियों को पुस्तकों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखने की सलाह दी है। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीजों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। वो यहाँ पर गाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल दौरे के दौरान कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने हेतु नई शिक्षा नीति लागू की गई। इसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गई। कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले 4 सालों से 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस जैसी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को 50,000 की तैयारी की सहायता भी दी जाएगी। और आपके बच्चों के ये सपने, ये मेहनत, ये उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता किसी भी नकल माफिया की भेंट में चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। और आज नौकरियां प्राप्त करने का या चयन होने का केवल एक मानक होता है। वो मानक होता है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। उसी का कारण है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, कि आज बहुत सारे हमारे छात्र, हमारी छात्राएं, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो परीक्षाओं में पहले भी कई सालों से भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर गाना है, उनके बारे में वो जानकारी देंगे। नैनीताल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विद्यालयों में
NCERT की किताबें लागू की गई हैं और कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गढ़वाली, कुमाऊं और जौनसारी जैसे स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के शब्दकोश तैयार किए गए ताकि छात्र उत्तराखंड की लोक परंपराओं और महान विभूतियों से परिचित हो सके। के संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयार की गई हैं। इसके साथ ही थारू, बॉक्सा, रवायती भाषाओं में शब्दकोश भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपरा और महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। वो यहाँ पर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उठाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से झूठ पर आधारित हैं। इसका सच जल्द ही सामने आएगा। हरीश रावत ने साफ किया कि वे 20 तारीख तक अंकिता भंडारी मामले को लेकर पार्टी के तय कार्यक्रम में पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे। 20 तारीख के बाद 6 दिनों तक बीजेपी कार्यालय जाकर सीधे सवाल पूछेंगे, प्रमाण देने की चुनौती देंगे। उन्होंने ये जानबूझ करके षड्यंत्रपूर्वक मेरी छवि को खराब करने के लिए जो इतने कदम उठाए हैं, तो उसमें वो जवाब क्या देंगे? उनके पास जवाब है ही नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें उनको जो मैंने कहा है वो जो है उनके झूठ पर आधारित है। उनका झूठ है, उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। और मैंने अभी 20 तारीख तक मैं अंकिता के प्रसंग में जो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है उसमें उस पर लगूंगा, उसके साथ अपने को संबद्ध करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बताते चला कि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोटियाल का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम से पहले उनको सूचना पहुंचाने का काम किया था। कार्यक्रम में अंकिता भंडारी मामले में कुछ जरूर बोले, परंतु उन्होंने केवल अपनी मन की बात कही और दूसरे के मन की बात का कोई स्थान नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस राज्य में नकारात्मकता राजनीति कर रही है, जबकि इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मन की बात का कार्यक्रम करते हैं और ये सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों के लिए भी एक प्रेरणादायी कार्यक्रम होता है। और आज यह मन की बात का कार्यक्रम इस देश में एक लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। और आज भी मन की बात का कार्यक्रम उत्तराखंड के बूथ स्तर पर कार्यक्रम किया गया और बहुत अच्छा प्रेरणादायी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का रहा। और हमने देखा कि पिछले एपिसोड में उत्तराखंड का जो विंटर टूरिज्म है तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है, आपने मेरा सोशल मीडिया पेज देखा होगा, आज मैंने सुना मन की बात का कार्यक्रम था। मैंने मन की बात के कार्यक्रम के पहले अपना संदेश वहां तक पहुंचाने की कोशिश की कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मन की बात का कार्यक्रम है और पूरा प्रदेश उद्वेलित है। अंकिता भंडारी मामले से पूरा प्रदेश उद्वेलित है और इतने महत्वपूर्ण बिंदु को अगर आपके मन की बात कार्यक्रम में स्थान न मिला तो खाएगा मन की बात? वो तो इस तरफा हो रहा है। अरे भाई, हमारे मन की बात का भी तो कुछ जवाब दीजिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बयान जारी कर सभी से अंकिता मामले से जुड़े तथ्य पुलिस को सौंपने की अपील की है।
वहीं एडीजी का बयान सामने आते ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आड़े हाथ लेने का काम भी किया है और गणेश गोदियाल ने पुलिस विभाग से कई सवाल पूछे। गोदियाल ने पुलिस से पूछा कि अंकिता के चेक में जो वीआईपी का नाम था वो कौन है। साथ ही गोदियाल ने रिजॉर्ट को तोड़ने और आग लगाने वालों पर हुई कार्रवाई की जानकारी पुलिस से सार्वजनिक करने की अपील की है। मुरुगेशन जी से कुछ सवाल करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी जवाब देंगे। नंबर 1, मुरुगेशन जी, पुलिस के जांच में उस वीआईपी जिसका कि मृतका ने अपने चैट में खुलासा किया है कि वीआईपी के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस ने उस वीआईपी को खोजने के लिए क्या कार्रवाई की? नंबर 1, मुरुगेशन जी से मैं सवाल चाहता हूं कि वो इसका जवाब दें। दूसरा, आप पुलिस के अधिकारी हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी घटनास्थल पर छेड़छाड़ नहीं होने दी जाती। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल और पौड़ी में घना कोहरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सूखी ठंड से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको लगा कि चलो कि लगातार कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी में घना कोहरा है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और सूखी ठंड से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। इस दौरान तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ लगातार सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सूखी ठंड से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से है, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। इस दौरान लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा और लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वन विभाग द्वारा खाली पड़े भूमियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने गुमानीवाला और शिवाजी नगर के आसपास की खाली जमीनों का नपाई कार्य शुरू किया। संबंधित बोर्ड लगाए। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भड़क उठे, विरोध प्रदर्शन करते हुए वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है ये कार्रवाई गलत है और सरकार का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। हाईकोर्ट के निर्देश पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इन दिनों हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर और कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों की देखरेख कर रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आदेश के क्रम में हमको चंडी मंदिर और अपना कैलाशानंद ट्रस्ट जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर हमको दिया था इसकी व्यवस्थाओं को करने के लिए, क्योंकि 1939 से श्री बद्री केदार मंदिर समिति जो है कि मंदिर और धार्मिक क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी संस्थान है जो उत्तराखंड के अंदर काम करती है। तो निश्चित ही न्यायालय का जो भी आदेश हुआ है उस आदेश के क्रम में जो है कि जब जब जो आदेश रहता है उस आदेश के क्रम में जो है कि सारी व्यवस्थाएं देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ और सरल दर्शन कराना और वहां की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना उनका।
कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर हुए जानलेवा हमले और इलाज के दौरान मौत के बाद सियासत भी तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पुलिस कार्रवाई और सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विनय त्यागी पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश और गैंगवार से जुड़ा प्रतीत हो रहा। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक विनय त्यागी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। अपराधी विनय त्यागी के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई की है और जिन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई थी उन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। देखिए, अपराधी की श्रेणी में होता है। ये हमें तो लगता है कि विशुद्ध रूप से गैंगवार है, आपसी रंजिश का परिणाम है। दोनों पक्ष अपराध की दृष्टि में सबसे आगे हैं और विनय त्यागी के ऊपर भी उत्तराखंड की पुलिस में कई मुकदमे दर्ज हैं, अन्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो या चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। वो मेरी गरीबी बैठती थी। हाँ बेटे, नाम उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले दिवाकर भट्ट के इस राज्य के लिए योगदान को जीवंत बनाने के लिए एक पुस्तक लिखी गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य आंदोलनकारी चंद्र मोहन सिंह बिष्ट द्वारा इस किताब को लिखा गया, जिसमें दिवाकर भट्ट के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए योगदान से लेकर जनता के उनके संघर्ष को याद किया गया है। ये किताब हमारे जो जगमोहन सिंह जी जो पूर्व सैनिक भी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं और रिटायर्ड टीपी में है, उनके द्वारा के भट्ट जी के सहयोगी रहे। उन्होंने उनके जीवन पर पूरा प्रकाश डाल रखा है, जब से जन्म से लेके और जो पूरे आंदोलनों में जिन में चाहे वो इंसिडेंट टापू का रहा होगा, खैर पर्वत का रहा होगा, वन अधिनियम का रहा होगा और जो भी उनके राज्य जब मंत्री थे उस दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य करे, उन सारा जीवन पर क्या उन्होंने इस किताब में डाल रखा है। रुद्रप्रयाग के बाबई गांव की गरीब विधवा रंजा देवी को आधार कार्ड न होने के कारण पिछले 15 सालों से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मामला जिलाधिकारी प्रतीक जैन के संज्ञान में आने पर तत्काल समाधान किया गया। रंजा देवी का आधार कार्ड दोबारा आवेदन कराया गया। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया और आधार बनते ही उन्हें सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। छोटे छोटे कामों से हमारे को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। 15 साल से एक बहुत बुजुर्ग महिला है हमारे पास आज वो आई और उनका आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पा रहा था। अलग अलग समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही थी। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो आधार का जो नंबर है वो भूल गई थी। तो आज हमारी क्योंकि पूरी टीम हमारे यहाँ पे थी तो हमने देहरादून भी जो आधार देखते हैं UIDAI की टीम, आज ही हमने उनसे बात करी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और SDM रुद्र पे आ गए, मैं उनकी भी बहुत अप्रिसिएशन करना चाहूंगा। रेजा देवी हैं, उनका आधार कार्ड मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो तहसील दिवस का शिविर लगा था उस दिन में हमने ये बात रखी थी, पर फिर भी किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। कृपया जल्द जल्द इनका आधार कार्ड बनवाने की कृपा करें। इनकी स्थिति बहुत ही डमाडोल है सर। ये इनके हस्बैंड भी नहीं है और 3 साल हो गए उनके हस्बैंड को वो हुए और इनका एक लड़का है। कहाँ जाएंगी अकेली औरत। आधार कार्ड बड़ो से चलो मैं आधार कार्ड ले न मेरे पेंशन से न मेरे आधार राशन मिल में तो रोना भी नहीं। सब जब आता है दिहाड़ मजूर करने बोल दिहाड़ मजूर को जब सेकंड रहा तब को फेंकन में दिहाड़ मजूर भी तो हाथ जोड़े बोलो में आधार कार्ड बढ़े दे मैं पेंशन भी लगे दे आधार सबसे जल्दी आधार कार्ड चढ़ो मैं
घर में कोई कमाने नहीं, कोई कमाने वाले घर में कैन कमाने घर आप अकेला से मैं कैन कमाने कैन के कान जवाई के साल पर 3 साल हो गए तो मेरा घर वाला मेरे आगे 3 साल हो गए ना 3 साल भी न पेंशन ले गए न राशन मिली न कुछ बहुत का। नए साल के मौके पर देहरादून में पर्यटकों के आने की संभावना को लेकर दून पुलिस ने शांति सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की तैयारी पूरी करने का दावा किया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग और यातायात व्यवस्था में समय समय पर चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जनता और पर्यटकों के आवागमन को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बाकी इस बार भी नए साल पर व्यवस्थाओं के लिए जो ट्रैफिक डायवर्जन प्लान है वो जारी किया गया। साथ ही साथ जैसा देखा गया कि क्रिसमस के बाद से और नया साल तक में लेकर इसमें छुट्टियां भी रहती है। बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट है वो खासकर मसूरी, धनौल्टी, देहरादून होकर जाते हैं। इसको देखते हुए डायवर्जन के साथ साथ हमने अभी 22 पॉइंट पर बैरियर चेकिंग का नए साल पर रखा है, जिससे कि ओवर स्पीडिंग, टेक्निकल ड्राइविंग इस पर लगाम लगाई जा सके। और सभी जगह हमारे कर्मचारी जो है एल्कोमीटर के साथ नियुक्त रहेंगे और देर रात्रि तक ड्यूटी रहेगी जब तक कि सारी जगह प्रोग्राम खत्म नहीं होते। अभी जितने भी हमारे होटल, रेस्टोरेंट है या बैंक्वेट हॉल है या जहां पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके साथ भी जो आयोजक है उनके साथ भी परमिशन को कंडीशन के साथ दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोग अब सड़क छोड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार समझाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन भीड़ नहीं मानी। इस दौरान अचानक से लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव से बचने के लिए पुलिस पीछे हट गई। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक खाली कराने में बड़ी मुश्किल भी आई है। भगवती चामुंडा की दीवारा इन दिनों लवारा क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की कुशल छेल पूछ रही है, आशीर्वाद दे रही है। 15 सालों बाद दीवारा यात्रा के आगमन से क्षेत्र का वातावरण भक्ति और आस्था का अनूठा संगम बन गया है। यात्रा आगे कई गांवों और तीर्थस्थल तक भ्रमण करते हुए नागज गई और यहां पर क्योंकि दुर्गा चामुंडा के ऐतिहासिक मिलन से हजारों श्रद्धालु साक्षी बने हैं। तो वहीं तराई केंद्रीय वन प्रभाग की एसओजी और पीपल पड़ाव रेंज की टीम ने वदरपुर क्षेत्र में 150 कुंटल अवैध खैर की लकड़ी से लदा ट्रक जब्त किया। ये लकड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 20 लाख रुपए की कीमत की बताई जा रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि इतनी भारी मात्रा में लकड़ी काटने के दौरान अधिकारियों को भनक क्यों नहीं लगी। पौने 8 बजे जीपीएस लोकेशन हमें मिली कि उस जगह में कोई भरा ट्रक रहा है। सूचना पर हमने तत्काल अपनी जो नाइट ड्यूटी में जो स्टाफ तैनात था वो महकमे में भेजा। उन्होंने इसकी जांच की तो वहां पर एक ट्रक की उपस्थिति पाई गई और उसके बाद देखा गया कि प्लांट का गेट, मेन गेट बंद था। तो जो वहां के मालिक थे उनको बुलाया गया। देर रात करीब 2 बजे उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उसकी परिसर की तलाशी लेने पर वहां एक ट्रक 8 बजे मुझे मुखबिर, जी हाँ, 8 बजे मुझे मुखबिर खास का फोन आता है कि एक बंधन पैलेस बैंक्वेट हॉल है, उसके पीछे एक सीड प्लांट है। राधा कृष्ण का हमें पता नहीं था, तो यहाँ आकर चला पता तो बोले इसके अंदर खैर भारी मात्रा में जमा है। तो मेरे द्वारा यहाँ पर स्टाफ में को लेकर आया तो बगल में चौकीदार है बैंक्वेट हॉल के, उनसे अंदर के चौकीदार को हमने फाटक खोलने के लिए कहा तो उसने फाटक खोलने से इनकार कर दिया। उसके द्वारा बताया गया कि मालिक ने मना कर रखा है। तो मेरे द्वारा फिर स्टाफ को 1-2 लड़कों को अंदर भेजा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।